ओके सो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ASP.NET। अभी हम आज से जी नए ट्यूटोरियल्स चालू करें, दैट इज़ ASP.NET के ट्यूटोरियल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर गोइंग टू ASP.NET लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ASP.NET। ASP.NEट एक्चुअली क्या है? तो ASP.NEट का अगर आप फुल फॉर्म पूछोगे तो ASP.NEट का फुल फॉर्म है एक्टिव सर्वर पेजेस। ASP.NEट का फुल फॉर्म क्या है? एक्टिव सर्वर पेजेस। Now this is just the full form of ASP.NET, but what actually ASP.NET is? चलो पहले इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर आप लोगों को शायद पता होगा, नहीं पता हो तो लेट अस डिसाइड। माइक्रोसॉफ्ट की पहले एक टेक्नोलॉजी थी ASP, एक्टिव सर्वर पेजेस, ठीक है, विच वॉज कंपैटिबल विथ VB.NET या विजुअल बेसिक। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग फर्स्ट। तो भाई ये ASP.NET और विजुअल बेसिक यानी VB.NET तो आपने पढ़ा ही है लास्ट सेमेस्टर्स में। नाउ ASP.NEट कंपैटिबल विद विजुअल बेसिक। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस एक्चुअली? तो ASP.NEट इटसेल्फ इज़ नॉट अ लैंग्वेज। ASP.NEट क्या है? कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक्चुअली खुद नहीं है। ASP.NEट इज़ नॉट अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या ASP.NEट दीज आर नॉट लैंग्वेजेस, ठीक है। जैसे कि हमारा C++, PHP, दीज आर नॉट लैंग्वेजेस। तो अगर आप बात करो ASP की, तो ASP एक्चुअली क्या है? एक प्लेटफॉर्म है। ASP क्या है? एक प्लेटफॉर्म है। ASP इज एक्चुअली अ प्लेटफॉर्म फॉर व्हाट? फॉर वेबसाइट्स क्रिएशन, फॉर डेवलपिंग वेबसाइट्स। तो ASP.NET क्या एक प्लेटफॉर्म है फॉर क्रिएटिंग वेबसाइट्स। तो नाउ अब बात आती है कि ये विजुअल बेसिक क्या है। तो विजुअल बेसिक इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक्चुअली। विजुअल बेसिक इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के ऊपर हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन PHP के लेक्चर्स में किया हुआ है कि तो जिन लोगों ने अगर PHP के लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले वो देखो, वहाँ से एक बेसिक आइडिया आएगा आपको वेब डेवलपमेंट का। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने वेब डेवलपमेंट के अपने PHP वाले लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर करके रखा है। तो पहले वो लेक्चर्स कंप्लीट करना, उसके बाद ही ASP वाले लेक्चर्स में आना। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेटफॉर्म एंड अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कि अगर आप लोग देखोगे तो हम लोगों ने PHP की वेबसाइट्स बनाई थी। तो PHP वॉज अ प्लेटफॉर्म एक्चुअली, या टेक्नोलॉजी, किसी प्लेटफॉर्म या टेक्नोलॉजी। और वहाँ पे जो PHP स्क्रिप्ट थी वॉज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। वहाँ पे PHP स्क्रिप्ट वॉज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, PHP वॉज अ टेक्नोलॉजी। इसी तरह से अगर आप देखने जाओ तो ASP इज़ अ प्लेटफॉर्म या यू कैन से इट इज़ अ टेक्नोलॉजी। सो ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली डील करती है हम लोग किस तरह से वेबसाइट्स बना सकते हैं। वेब बनाने के लिए हम लोगों को क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, या फिर हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होगी, या कौन सी लैंग्वेजेस आप यूज़ कर सकते हो। यानी यू कंसिडर इट एज अ सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ प्रोटोकॉल प्लस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, या बहुत सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है आपका ये टेक्नोलॉजी ASP। जबकि विजुअल बेसिक इज जस्ट अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी आप उसको यूज़ करके सीधा प्रोग्रामिंग कर सकते हो। बट सिर्फ और सिर्फ ASP के दम पे आप वेबसाइट्स नहीं बना सकते। ASP के दम पे सिर्फ आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ टेक्नोलॉजी। तो अगर आप देखने जाओ तो जो ASP है, ASP इनिशियली यानी काफ़ी टाइम पहले वॉज कंपैटिबल ओनली विथ VB.NET या विजुअल बेसिक। अब विजुअल बेसिक के साथ कंपैटिबल था, इसका मतलब क्या? सिर्फ और सिर्फ आप ASP यूज़ करके मतलब आप वेबसाइट्स तो बना सकते थे। आप ASP यूज़ करके वेबसाइट्स तो बना सकते थे, लेकिन उस टाइम पे अगर आपको वेबसाइट्स बनानी है तो आपको जो कोडिंग होती थी ना, एक्चुअल कोडिंग, वो कोडिंग किसके ऊपर करनी पड़ती थी? विजुअल बेसिक्स पे। अब अगर आप बोलोगे कि सर तो अगर कोडिंग हम विजुअल बेसिक्स पे कर रहे हैं तो ASP का काम है क्या? तो देखो भाई, किसी भी वेबसाइट्स को बनाने के या किसी भी एक वेबसाइट को बनाने में या एक सिंपल वेब पेज को बनाने में सिर्फ और सिर्फ कोडिंग नहीं लगती। उसके पीछे HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, ECMAScript या उसके बिहाइंड बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते। तो वो सारी चीज़ों को हैंडल करने का काम एक्चुअली कौन करता था? ASP। ASP का काम क्या है कि भैया
हम सारे प्रोटोकॉल्स वगैरह को हैंडल करते हैं, हम किस चीज़ को किस तरह से मैनेज करना है, वो सारा काम हम देखेंगे। हम कोडिंग सेक्शन में नहीं जाते। कोडिंग सेक्शन क्या है, भाई किसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे छोड़ दो। तो वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक्चुअली कौन सी हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल उस टाइम पे पुराने ज़माने नहीं, बहुत 10-15 साल पहले के अराउंड के टाइम पे वो सिर्फ और सिर्फ थी विजुअल बेसिक। यानी आप जो वेब कम्युनिकेशन का फंडामेंटल या वेब कम्युनिकेशन का पार्ट था वो कौन हैंडल करा था, ASP, बिकॉज ASP वॉज अ प्लेटफॉर्म या टेक्नोलॉजी टू बिल्ड वेबसाइट्स या वेब पेजेस। जबकि अगर आप उसके पीछे कोडिंग कर रहे हैं कि भैया अगर मैं 2 बटन बनाने हैं फॉर एग्जांपल, तो डिस्प्ले वगैरह का काम अलग है, जबकि 2 बटन के पीछे कोडिंग करनी है कि भाई इक्वल टू लिखूंगा तो ये आंसर आना चाहिए, तो दैट इज़ एक्चुअली कोड। ये लॉजिक है आपका, वो प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम, लॉजिक, कोड या जो भी बोलो वो लिखते आप किस लैंग्वेज में थे, विजुअल बेसिक्स में लिखते थे। दैट वॉज ASP प्रायर टू ASP.NET। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट को रियलाइज़ हुआ कि दे कैन यूज़ .NET फ्रेमवर्क या ASP टुगेदर, या वो मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेटली आप ASP.NET और .NET फ्रेमवर्क को एक साथ में यूज़ कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस आ जाएगी। अब अगर मैं एक बात बताऊं कि ASP.NEट से .NET फ्रेमवर्क के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, लेकिन इस सेमेस्टर में आपके एक्सटर्नल एग्जाम्स के क्वेश्चन या इंटरनल एग्जाम्स के क्वेश्चन .NEट फ्रेमवर्क से रिलेटेड आएंगे ही। यानी VB.NET की जितनी भी थियरी आपने पढ़ी वो पूरी की पूरी कैरी फॉरवर्ड हो चुकी है डायरेक्टली इस सेमेस्टर में। यानी इस सेमेस्टर में से आप कोई भी लास्ट सेमेस्टर में से कोई भी VB के क्वेश्चन थियरी में आ सकते हैं, लाइक व्हाट इज़ .NEट फ्रेमवर्क, व्हाट इज़ CLR, व्हाट इज़ CTS, या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CTS एंड CLR, बाइट कोड क्या होता है, या जो भी है, MSIL, बाइट कोड नहीं। तो ये सारी थियरी अगेन पूछ सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ ASP.NET में फोकस करूँगा। .NEट फ्रेमवर्क जितना भी होगा मैं लास्ट मोमेंट पे अगर आपको प्रेशर करने की ज़रूरत है तो करवा दूँगा, ठीक है। बट ये चीज़ याद रखना कि ASP.NEट के अंदर सारे के सारे .NEट फ्रेमवर्क के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट अभी भी है। नाउ देखो, अभी पहले था सिर्फ और सिर्फ ASP, अब माइक्रोसॉफ्ट वाले ने क्या सोचा कि इस ASP को अगर हम लोग .NEट फ्रेमवर्क के साथ कंबाइन कर दे तो हम लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है या बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हो सकती है। तो इसीलिए ASP को माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, ASP को ASP.NET के साथ कंबाइन कर दिया। अब ASP.NET में कंबाइन करने से क्या हुआ कि एक्चुअली सबसे बड़ी चीज़ मिल गई, यू कैन हैव मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विद ASP। सो फर्स्ट थिंग क्या हुई, फर्स्ट एडवांटेज क्या हो गया कि यू कैन यूज़ मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद ASP.NET। वी आर गोइंग टू कम बैक ऑन दिस पॉइंट अगेन। दूसरी चीज़ कि जितना भी .NEट फ्रेमवर्क का जितने भी .NEट फ्रेमवर्क के एडवांटेजेस थे वो सारे के सारे एडवांटेजेस ऑटोमेटिकली ASP.NEट में कैरी फॉरवर्ड हो गए। तो दोनों पॉइंट्स के बारे में टाइम बाय लाइन डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वाला चक्कर क्या है। तो फर्स्ट थिंग क्या है कि अगर आपने ASP को .NEट फ्रेमवर्क के साथ मर्ज कर दिया तो यू आर हैविंग मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू कोड एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है, तो देखो इसका मतलब बहुत सिंपल है कि अगर आप देखो तो PHP अगर है तो PHP के अंदर आपको PHP स्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, वो कंपल्शन आ गया। बट ASP में ऐसा नहीं है। ASP में जैसे कि आप ASP.NET के साथ एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज VB.NET यूज़ कर सकते हो, जो हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर्स में पढ़ी है। आप चाहो तो ASP.NEट के साथ C# यूज़ करो, या फिर आप चाहो तो ASP.NEट के साथ आप चाहो तो F# यूज़ कर सकते हो, या बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। दे आर एम्पल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आप जिस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में कंफर्टेबल, आप C# में कंफर्टेबल हो, आप VB.NEट में कंफर्टेबल हो, आप F# में कंफर्टेबल हो, तो आप जो लैंग्वेज चाहो उस लैंग्वेज में आप कोडिंग कर सकते हो। लेकिन प्लेटफॉर्म तो सेम ही रहेगा, ASP.NEट ही रहेगा।
अब ASP.NET प्लेटफॉर्म क्या है, वो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो वो जो ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी है टेक्स्ट बॉक्सेस की, चेक बॉक्सेस की, जो हम लोगों ने VB पे देखी थी, वो जो वही चीज़ हम लोग ASP.NET में देखेंगे। तो वो जो ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़ है वो तो ASP.NET की है ना, वो तो कॉमन रहेगी फिर सब में। तो आप VB.NET यूज़ करो, C# यूज़ करो, F# यूज़ करो, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। सिर्फ अगर आप प्रैक्टिकल वे में देखने जाओ तो सिर्फ आपको जो कोडिंग स्टैंडर्ड्स या कोडिंग प्रैक्टिसेस या जो सिंटैक्सेस है वो चेंज हो रहे हैं। सो इट बिकम्स ईजियर, यू हैव मेनी चॉइसेस टू चूज फ्रॉम, कि आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हो आप ASP.NET में उसके साथ वर्क कर सकते हो, ठीक है। आपको कोर लेवल पे बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। देन ऑल द एडवांटेजेस ऑफ .NET फ्रेमवर्क आर कैरीड इन ASP.NET। तो व्हाट डज दिस मीन, देखो अब अगर आप लोगों को लास्ट सेमेस्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत याद होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था कि CLR क्या होता है। तो CLR बहुत सारे काम करता है। फिर बाइट कोड वगैरह के हम लोगों ने देखा था, सॉरी बाइट कोड नहीं, MSIL, व्हाट इज़ MSIL। CLR के बहुत सारे एडवांटेजेस थे, क्लास लोडिंग था, फिर उसके बाद थ्रेड चेकिंग था, सिक्योरिटी मैनेजमेंट था, एक्सेप्शन हैंडलिंग था। ये सारे काम कौन करता था, CLR करता था VB.NET में, अगर आपको याद हो तो वही सारे एक्सेप्शन मैनेजमेंट, क्लास लोडिंग, सिक्योरिटी चेकिंग, डीबगिंग, ये सारी फैसिलिटी जो आपके .NET फ्रेमवर्क में ऑलरेडी थी, ये सारी के सारे एडवांटेजेस आपको ASP.NET में भी आ गई। तो ऑटोमेटिकली जितनी भी एडवांटेजेस थी वो सारे के सारे कैरी फॉरवर्ड होकर किस में आ गई, ASP.NEट में। सो अगर आप ASP को .NEट फ्रेमवर्क के साथ कंबाइन करो तो यू आर हैविंग टू मेनी एडवांटेजेस। पहले क्या था, आप सिर्फ VB.NEट के साथ कर सकते थे, अब आप C#, F#, पर्ल, जितनी लैंग्वेज चाहे जो भी .NEट फ्रेमवर्क सपोर्टेड है उसके साथ आप कोडिंग कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग कि जितनी भी एडवांटेजेस थी वो सारी की सारी कैरी फॉरवर्ड हो गई, कहाँ पे, .NET फ्रेमवर्क टू ASP.NET। So this is just a brief introduction of ASP.NET. Now let us go and understand what is ASP.NET. So as you see, it is a upgraded version. हाँ, एक क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी इवन मास्टर्स वाले बंदे गलत आंसर दे देते। एक फिर से एक चीज़ दिमाग में घुसा दूँ, ASP.NET इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्लीज़, लोग रिज्यूम में लिखते हैं लैंग्वेज इज नोन में ASP.NET। ASP.NET इज़ नॉट अ लैंग्वेज, ASP.NEट इज़ अ टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड आई एम नॉट जस्ट बूस्टिंग दिस थिंग, बट एक्चुअली लोग बोलते हैं कि भाई आपने किस टेक्नोलॉजी में प्रोजेक्ट बनाया था, तो लोग बोलते हैं ASP.NEट। लेकिन बोलते हैं टेक्नोलॉजी कौन सी थी भैया आपकी, तो बोलते हैं कि सर ASP.NEट थी, लेकिन आपकी लैंग्वेज कौन सी थी, तो बोलते हैं ASP.NET। बट ASP.NEट इज कैन बी ए टेक्नोलॉजी। आपकी जो लैंग्वेज होगी ना वो C# होगी या VB होगी। अगर कोई आपसे लैंग्वेज के बारे में पूछ रहा है तो VB होगी या C# होगी या F# हो सकती है, ठीक है। अगर टेक्नोलॉजी पूछे तो ASP। सो मार्क दिस वर्ड, अब दिमाग में बैठा लो, ASP.NEट इज अ टेक्नोलॉजी, इट इज़ नॉट अ लैंग्वेज। नाउ अब देखो, हम लोगों ने देखा कि इट इज़ अ सर्वर साइड, सॉरी इट इज़ का नाम एक्टिव सर्वर पेजेस एंड इट इज अपडेटेड वर्जन, देन इट इज़ अ सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। देखो सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है, ये चीज़ ध्यान रखना। आपको याद हो कि सर्वर दो टाइप की टेक्नोलॉजीज आती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आती है, एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आती है। नॉट गोइंग इन डीप, अगर आपने PHP लेक्चर्स नहीं देखे तो गो वॉच देम आउट, उसके बाद ASP.NEट के लेक्चर्स देखना। देन it provides services allow the creation, deployment, execution of a web application. So this are the major tasks of ASP, ठीक है। दिस आर द मेन टास्क ऑफ ASP। ये आपको हेल्प करता है क्रिएट करने में वेब पेजेस को डिप्लॉय करने में या उनको एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। अभी क्रिएट करना यानी आप वेब पेजेस बनाने में हेल्प कर रहा है, ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी दे रहा है आपको। क्लिक के ऊपर सिर्फ क्लिक करो, उसकी जो भी इवेंट आज बटन की इवेंट खुल जाएगी, फिर आपको जो उसके ऊपर कोड लिखना है तो करो। दैन डिप्लॉयमेंट का मतलब अगर आपको याद होगा तो आप किसी भी अपनी वेबसाइट को किसी सर्वर पे अपलोड कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, या कॉपी पेस्ट कर रहे हो ताकि पूरी दुनिया उसको एक्सेस कर सके विद सर्टन चेंजेस इन सेटिंग्स, दैट इज नोन एज डिप्लॉयमेंट। एग्जीक्यूशन यानी आपका जो वेब पेजेस आपने बनाए हैं वो वेब पेजेस वेबसाइट्स पे प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो रहे हैं कि नहीं, वो जो स्क्रिप्ट है वो कन्वर्ट हो रही है HTML की नहीं। सो दीज आर द मेन टास्क। देखो यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा फ्लो क्या होगा या फिर प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, ये सारा काम ASP का नहीं है। वो सारा काम किसका होता है, प्रोग्रामिंग वगैरह करना आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का, ठीक है। तो व्हाट नेक्स्ट थिंग इज कि CLR की जितनी भी एडवांटेजेस थी यू आर गेटिंग दोज एडवांटेजेस डायरेक्टली। नाउ अगर आपको याद है तो PHP के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि PHP को भी एक सर्वर चाहिए रन होने के लिए जो सर्वर और क्लाइंट के बीच का कनेक्शन करवा दे, ठीक है। याद करने की ट्राई करो। तो वहाँ पे कौन सा एक सर्वर था हमारे पास, अपाचे सर्वर था। क्या था, अपाचे सर्वर। अपाचे सर्वर क्या होता था,
सर्वर पे एक सॉफ्टवेयर है जो रन होता था, जो आपका वेब कम्युनिकेशन कराता था आपके क्लाइंट और आपके सर्वर के बीच में। ठीक है, फिर से एक बार, अपाचे सर्वर क्या था, यहाँ आपका क्लाइंट बैठा है और यहाँ आपका सर्वर है, तो इस सर्वर पे इंस्टॉल था अपाचे सर्वर। अपाचे सर्वर सॉफ्टवेयर का नाम है। तो ये अपाचे सर्वर का काम क्या था, तो ये आपके क्लाइंट और आपके सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता था। ठीक है, उसी तरह से अगर आप ASP, ये EHP के लिए था, उसी तरह से अगर आप ASP के लिए बात करो तो ASP के लिए जो ASP की वेबसाइट्स है वो भी किसी सर्वर पे रन हो रही होगी, वो भी किसी सर्वर पे रन हो रही होगी ASP की वेबसाइट्स। तो इन सर्वर पे आप जनरली क्या इंस्टॉल करते हो, IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। अब ये IIS का काम क्या है, तो IIS का काम क्या है एक्चुअली, वेब कम्युनिकेशन करवाना, प्रोसेसेस हैंडल करना, और बहुत सारा डिटेल में मैं नहीं जाने वाला। बट IIS क्या होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रनिंग ASP बेस्ड वेबसाइट्स। ठीक है, IIS इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रनिंग ASP.NET बेस्ड वेबसाइट बिकॉज इट हैंडल्स ऑलमोस्ट ऑल द मेजर टास्क ऑफ अ सर्वर। नाउ आप सिर्फ डायरेक्ट HTML कंट्रोल्स आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ पे जितनी भी पेज की लाइफ साइकिल्स वगैरह वगैरह कोड है, कोड फाइल्स है, पेजेस है, लाइफ साइकिल्स है, मॉड्यूल्स है, एग्जीक्यूटिवल्स है, ये सारा ASP.NET हैंडल कर लेता है। ठीक है, और ड्यू टू .NET फ्रेमवर्क इसको क्लास, सिक्योरिटी और आइसोलेशंस वगैरह, देखो ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड टर्म्स है, एक एक टर्म में अगर एक्सप्लेन करने जाऊँ तो इट कैन टेक अप टू 20-30 मिनट्स। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट डीप। सो क्लास आइसोलेशन क्या होता है, कि क्लास सेपरेशन क्या होता है, एक क्लास दूसरे क्लास से किस तरह से सेपरेट होती है, सिक्योरिटी, सैंडबॉक्सिंग की सिक्योरिटी क्या किस लेवल पे प्रोवाइड करना चाहते हो वगैरह, एंड व्हाट इज स्टैटिक वेरिएबल, आइसोलेशन की स्टैटिक वेरिएबल को नॉर्मल वेरिएबल से किस तरह से हम डिफर कर सकते हैं, सेपरेट रख सकते हैं। सो ये सारे काम ऑटोमेटिकली जो .NET फ्रेमवर्क के थे, दीज आर नाउ a part of ASP.NET 2. I'm not going into very detail of these things because these are very lengthy things and a bit difficult to understand at this level. Now हम लोग देखते हैं advantages of ASP.NET. एडवांटेजेस समझने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, सीधा विजुअल स्टूडियो में जाते हैं, तो वो याद ज़्यादा रहेगा अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो लेट मी ओपन विजुअल स्टूडियो। आई एम यूजिंग विजुअल स्टूडियो 2010, मेजरली ऑलमोस्ट मैक्सिमम कॉलेज में विजुअल स्टूडियो 2010 ही होगा। यहाँ पे मैं एक न्यू वेबसाइट बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं न्यू वेबसाइट में जा रहा हूँ। नाउ आई एम सिलेक्टिंग अ वेबसाइट। सो जो पहला एडवांटेज, सेकेंड एडवांटेज पहले डिस्कस करते हैं, सपोर्ट फॉर कंपाइल्ड लैंग्वेजेस। यानी देखो भैया कि आपके पास बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, अगर आपको JIT कंपाइलर वगैरह याद हो तो इट इज़ वेरी गुड, अगर नहीं याद हो तो एक बार रिवाइज कर लेना, तो भी नहीं समझ पड़े तो एट द एंड ऑफ ASP आई एम गोइंग टू रिवाइज ऑल दिस थिंग्स। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर फिर भी क्विक इंट्रोडक्शन दे दूँ मैं व्हाट इज़ JIT कंपाइलर वगैरह, तो एक्चुअली आपकी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है। सपोज VB है, C# है, या Perl है, F# है, this can be VB, this can be C#, this can be F#। तो ये लैंग्वेजेस का एक्चुअली होता क्या है कि हर लैंग्वेज का लैंग्वेज कंपाइलर इनको एक पर्टिकुलर कोड में कन्वर्ट करता है, जो सभी लैंग्वेजेस के लिए कॉमन होता है। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, MSIL। ये कोड क्या होता है, MSIL। अब ये जो MSIL का कोड है, ये एक्चुअली हमारा JIT कंपाइलर रन टाइम पे, JIT कंपाइलर रन टाइम पे क्या करता है, इसको नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है, इनटू नेटिव कोड। अब ये जो नेटिव कोड है ये होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, जो हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग होता है, लेकिन ये जो MSIL होता है ये हर प्लेटफॉर्म के लिए सेम होता है। तो यहाँ पे जितनी भी ऑलमोस्ट लैंग्वेजेस होगी वो सारी की सारी कैसी होती है, कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होती है। और जो लैंग्वेज का कंपाइलर होता है वो आपके लैंग्वेजेस को किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्टीमेटली MSIL में। आई एम नॉट गोइंग इनटू वेरी डीप, आई कैन एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन अ वेरी लाइक डिटेल्ड वे, बट नॉट एट दिस मोमेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ASP.NET। ASP.NEट का सिलेबस वैसे थोड़ा सा लेंदी है, सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम डिस्कसिंग
.NET की कंसेप्ट, ये .NEट की कंसेप्ट मैं लास्ट में वापस फिर से डिटेल में अगर ऐसा हो तो एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट आपका है तो वो क्या है, सपोर्ट फॉर कंपाइल लैंग्वेजेस, यानी ASP.NET क्या होता है, आपको बहुत सारी कंपाइल लैंग्वेजेस एक्चुअली सपोर्ट कर रही है आप, विच वी हैव डिस्कस्ड। देखो अगर आप यहाँ जाओ तो मेरे फिलहाल 2 लैंग्वेजेस प्री इंस्टॉल्ड है, एक विजुअल बेसिक, तो मैं चाहूँ तो विजुअल बेसिक के साथ भी देखो यहाँ पे VB सिम्बॉल दिख रहा है, VB का सिम्बॉल होगा। तो यहाँ पे मैं चाहूँ वेबसाइट बनानी मुझे, तो मैं वेबसाइट किससे बना सकता हूँ, विजुअल बेसिक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करके भी बना सकता हूँ। और मैं चाहूँ तो C#, देखो अभी C# का सिंबल हो गया, तो मैं C# यूज़ करके भी बना सकता हूँ। अभी यहाँ पे अगर आपको C# VB की सिवा तीसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए F# वगैरह, तो यू कैन इंस्टॉल दोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑल्सो इन .NET फ्रेमवर्क। सो फर्स्ट चीज़ क्या है कि यू आर हैविंग, सेकंड पॉइंट एक्चुअली कि मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो आप यूज़ कर सकते हो, कंपाइल लैंग्वेजेस है। यहाँ पे मैं जाके ASP.NET फिलहाल एम्प्टी वेबसाइट क्रिएट करता हूँ। Where should we go? Okay. यहाँ पे मैंने ब्राउज करके सिलेक्ट किया कि मुझे अपनी वेबसाइट कहाँ सेव करनी है, और अपने फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ, अपने प्रोजेक्ट का नाम है फोल्डर का नाम, जिसमें मेरे सारे वेब पेजेस रहेंगे। सो लेट मी नेम इट डेमो ऐप। सो ऐसी कोई स्क्रीन खुली। तो अब फर्स्ट पॉइंट समझते हैं कि सेपरेशन ऑफ कोड फ्रॉम HTML, सेपरेशन ऑफ कोड फ्रॉम HTML। तो पहले इसको देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर हम लोग बाद में डिटेल डिस्कशन भी फिर से करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं देखो मेरा जो प्रोजेक्ट है उसमें एक भी पेज नहीं है। अभी ये टेंशन मत लो कि पेज कैसे ऐड करते हैं, क्या हो रहा है, ये सब का टेंशन मत लो, मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ अभी फ़िलहाल। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड न्यू आइटम, वेब फॉर्म, नाम चेंज नहीं करता, डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे देखो ये आपका HTML है पूरा, इस पेज पे आपका HTML है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सोर्स है जिसमें आपको HTML दिख रहा है, डिज़ाइन देखोगे तो आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखेगी सारी चीज़ें। तो इट इज़ अप टू यू कि आपको HTML फॉर्मेट पसंद है या आपको डिज़ाइन फॉर्मेट पसंद है। अगर डिज़ाइन फॉर्मेट पसंद है, डिज़ाइन फॉर्मेट में मैं बटन ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ योर बटन। तो ये आपके डिज़ाइन फॉर्मेट में है, ये आपके सोर्स फॉर्मेट। देखो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक बटन आ गया, बटन का कोड हमने लिखा ही नहीं तो भी बटन का कोड आ गया। या अब देखो, अब बटन प्रेस करने पे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन यूज़र को प्रिंट करनी है, तो मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देखो ये दूसरी एक फ़ाइल खुली। तो यहाँ पे मैं मैसेज बॉक्स में कुछ प्रिंट कर सकता हूँ, हेलो यूज़र्स, नाउ लेट अस रन दिस वेबसाइट। I'm not debugging it, run without debugging mode. बटन प्रेस किया, देखो हेलो यूजर्स नाम का एक मैसेज आ गया, एक अलर्ट आ गया। सो एक्चुअली अगर आप देखने जाओ तो आपके पास देखने के लिए 2 पेजेस है। एक पहला है आपका ASPX पेज, देखो यहाँ पे ये जो सोर्स कोड है जिसमें HTML लिखा हुआ है। अब ये सोर्स और ये डिज़ाइन पर अलग पेज नहीं है, ये चीज़ दिमाग में बैठा लो, ये सोर्स और ये डिज़ाइन एक ही पेज है ऑलमोस्ट, ये जनरली एक ही पेज होता है। ठीक है, एट दिस मोमेंट समझने के लिए कि जिसमें डिज़ाइनिंग होती है, ये पेज में भी डिज़ाइनिंग है, इस पेज में भी डिज़ाइनिंग है, इसमें कोडिंग सोर्स कोड है, इसमें ग्राफिकल है। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट पेज जिसमें आपकी डिज़ाइनिंग होती है। सेकेंड पेज जो आपका होता है दैट इज़ जिसमें आप कोडिंग कर रहे हो, एक्चुअली कोडिंग लिख रहे हो, जिसमें आपका एक्चुअल लॉजिक लिखा है कि मुझे क्या परफॉर्म करना है टास्क्स, वो टास्क आपका दूसरे पेज में लिखा है ASPX.VB। देखो दोनों के एक्सटेंशन भी अलग है, ये default.ASPX है, ये default.ASPX.VB है। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो HTML इज सेपरेटेड फ्रॉम योर लॉजिक, यहाँ पे HTML इज सेपरेटेड फ्रॉम योर लॉजिक। दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ ASP.NET कि आपका जो HTML है वो आपके लॉजिक से डिफरेंट है। तो यानी आप जो जनरली अगर बड़ी कंपनीज में जाओगे तो डिज़ाइनर्स जो वेबसाइट्स को डिज़ाइन करते हैं वो अलग होते हैं, और जो वेबसाइट का लॉजिक लिखते हैं वो अलग होते हैं। सो यहाँ पे आप क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन अ डिज़ाइनर एंड अ कोडर। तो डिज़ाइनर विल बी वर्किंग मोर ऑन दिस डिज़ाइन या सोर्स पेज, यहाँ पे डिज़ाइनर्स का काम ज़्यादा होगा, जबकि जो डेवलपर्स होंगे उनका काम यहाँ पे .VB वाली फाइल में, यानी जो आपकी सोर्स कोड वाली फाइल में, वो ज़्यादा हो सकता है। तो क्लियरली सेपरेट्स डिज़ाइनर फ्रॉम अ कोडर या प्रोग्रामर। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट एडवांटेज।
सेकेंड एडवांटेज हम लोगों ने डिस्कस कर ली। थर्ड इज़ कि यूजेस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डॉट नेट फ्रेमवर्क। आई एम नॉट गोइंग टू डीप, हम लोगों ने इसको ऑलरेडी देख लिया है। ग्राफिकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आप चाहो तो यहाँ से चीज़ें सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला सकते हो। भाई चेकबॉक्स चाहिए मुझे, या फिर इमेज चाहिए, हाइपरलिंक चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए आप सीधा यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। सो दिस इज़ ग्राफिकल डेवलपमेंट। देन स्टेट मैनेजमेंट, एज वी हैव डिस्कस कि HTML इज़ अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। फिर से एक बार वही पॉइंट आ गया, HTML इज़ अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। HTML क्या है? एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल। स्टेटलेस प्रोटोकॉल का मतलब क्या? इट डज नॉट स्टेट या वैल्यूज ऑफ कंट्रोल। ठीक है, HTML जो भी है हमारा प्रोटोकॉल वो स्टेटलेस है, यानी वो अपने कंट्रोल्स की वैल्यू को मेंटेन नहीं करता। तो कंट्रोल की वैल्यू मेंटेन करने के लिए तो हम लोग को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, या कंट्रोल की वैल्यू मेंटेन करने के लिए तो हम लोग को स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो ये जितनी भी स्टेट्स हैं इनको मैनेज करने में आपकी ASP.NET प्रॉपरली हेल्प कर सकता है यूजिंग सेशंस, कुकीज़, व्यू स्टेट। ये सारी चीज़ हम लोग हमारे लेक्चर्स में देखने वाले हैं। देन अपडेट फाइल वाइल सर्वर इज रनिंग। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थियोरेटिकल बेसिस पे हम लोग इग्नोर कर देते हैं। आई वॉन्ट कि मेरे स्टूडेंट्स ये चीज़ सीखे, समझे इसके बीच में डिफरेंस क्या है। तो मैं ये इस पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। नाउ एक्चुअली होता क्या है कि सपोज़ आपने वेबसाइट बना ली, आपने एक वेबसाइट बना ली, उसको सर्वर पे अपलोड कर दिया। आपने एक वेबसाइट बना के क्या कर दी? सर्वर पे अपलोड कर दी। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती थी कि आप सभी लोग, आपके क्लाइंट वगैरह है, वो आपकी वेबसाइट अभी एक्सेस कर रहे हैं। जितने भी क्लाइंट हैं आपके, वो सर्वर के थ्रू आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि आपने क्या किया, वेबसाइट का लुक एंड फील थोड़ा चेंज किया, वेबसाइट में कोई छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस लाए। तो इस सिचुएशन में क्या करना पड़ता था पहले कि आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो सर्वर है उसको डाउन करना पड़ता है। सर्वर डाउन, ये शायद नाम सुना होगा, सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है। तो सर्वर डाउन का मतलब क्या होता था कि भैया आप वेबसाइट को इस करंट सिचुएशन में एक्सेस नहीं कर सकते, आपका सर्वर रेस्टिंग पोजीशन में है, यानी सर्वर आपके जो यूज़र है उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस सिचुएशन में जो यूज़र की रिक्वेस्ट है सर्वर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, सर्वर डाउन है। तो सर्वर हम लोगों को, जब हम लोग कोई भी वेबसाइट में अपडेट करते थे तब हमको क्या करना पड़ता था? सर्वर डाउन करना पड़ता था। और सर्वर डाउन होता था तो आपकी वेबसाइट कोई भी बंदा एक्सेस पूरे वर्ल्ड में नहीं कर पाता था। अब एक छोटी सी सिचुएशन सोचो कि कुछ साल पहले, 1.5-2 साल पहले या कुछ 3 साल, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट ईयर, फेसबुक का सर्वर डाउन था कुछ 10 से 15 मिनट के लिए। उस सिचुएशन में फेसबुक को कई 100 करोड़ का लॉस हो गया था। अगर फॉर एग्जांपल कुछ सेकंड्स के लिए अमेज़ॉन का सर्वर डाउन होगा तो उस एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अमेज़ॉन को करोड़ों का लॉस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि क्लाइंट वापस नहीं आएंगे, लेकिन द थिंग इज़ कि उस पर्टिकुलर सेकंड की जो सेल्स थी वो डाउन हो गई। हो सकता है आप अपना मन बदल लो, भाई अपने को नई प्रोडक्ट लेना 10 मिनट के बाद, या आप कहीं और से ले लो, फ्लिपकार्ट से ले लो, या वो प्रोडक्ट आप शॉपक्लूज से ले लो, कहीं से दूसरी जगह से ले लो, बट हो सकता है कि करोड़ों का नुकसान हो जाए। जैसे कि फेसबुक का तो क्या है, रेवेन्यू ही एडवर्टाइजमेंट से आता है, यानी हर सेकंड के एडवर्टाइजमेंट बताने पे फेसबुक को कुछ पैसे मिलते हैं। अब अगर 10 मिनट आप फेसबुक यूज़ नहीं कर रहे तो 10 मिनट तक फेसबुक को रेवेन्यू नहीं होगा, और वो रेवेन्यू वापस वो गेन भी नहीं कर पाएगा। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या होती थी, आपने वेबसाइट लाइव कर दी और लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, आप वेबसाइट को अपडेट कर, अच्छा इंप्रूव कर रहे हो ना आप वेबसाइट को, बट आपको क्या करना पड़ता है, सर्वर डाउन करना पड़ेगा, वहाँ से सारी फाइल्स क्या बोलते हैं निकाल के नई फाइल्स अपलोड करनी पड़ेगी, डिप्लॉय करनी पड़ेगी। सो इस सिचुएशन में सर्वर डाउन करने की वजह से क्या होता था, आपकी ट्रैफिक लूज़ हो रही है, यानी आपको नुकसान हो सकता था। तो अभी ASP.NET क्या बोलता है कि भैया देखो ये सारी सिचुएशन हमने सॉल्व कर दी। अब क्या है, आप अगर वेबसाइट को इम्प्रूव करना चाहते हो तो करो, बिंदास इम्प्रूव करो। आपको अगर आप वेबसाइट अपडेट कर रहे हो तो सर्वर डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा काम ASP.NET खुद मैनेज कर लेता है। इवन व्हाइल यू आर अपडेटिंग द वेबसाइट एंड अपलोडिंग द न्यू वर्जन ऑफ द वेबसाइट, आपका जो सर्वर है वो पुरानी वेबसाइट के थ्रू ही आपके यूज़र्स की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, यानी आपको लॉस नहीं होगा। और जैसे आपका डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया, अभी आपका डिप्लॉयमेंट सपोज 12:03 पे डिप्लॉय हुआ है, तो जो दूसरा यूज़र होगा अब सारी रिक्वेस्ट नए आपके अपडेटेड पेजेस पे जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़
आप लोगों का सर्वर बंद नहीं करना पड़ेगा, डिप्लॉय नहीं करना पड़ता था, आपका सर्वर कनेक्टेड रहता है अगर आप कोई नए चेंजेस आपके सर्वर पे अपडेट कर रहे हो तो। देन एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अगर आप देखो यहाँ पे, मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ, ये मेरी web.config है। ये web.config क्या है भैया, यहाँ से सारा काम हैंडल होता है एक्चुअली अगर आप देखने जाओ तो। मतलब क्या, जो भी आपकी वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन है, भाई मेरे कितने सेकंड का सेशंस होगा, या कोई भी यूज़र की फाइल्स किस तरह से बनेगी, किसकी क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिखते हो web.config में। और web.config अगर आप देखने जाओ तो XML फॉर्मेट में बेस्ड है। देखो टैग्स बेस्ड लाइब्रेरी है, जैसे कि HTML में टैग्स होते हैं ना, वैसे XML में भी टैग्स होते हैं। तो यहाँ पे भी टैग बेस्ड लाइब्रेरी है पूरी की पूरी। जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरी टैग्स बेस्ड है। इसका एडवांटेज क्या है, जितनी भी आप XML बेस्ड चीज़ें देखोगे दे आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्या है वो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं, यानी एक जगह से दूसरी जगह आप उसको शिफ्ट कर दो तो आपको फिर से सारी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वी विल बी गोइंग टू लुक एंड नो व्हाट इज web.config. we'll be studying web.config in deep in further lectures, so I'm not going to discuss web.config. So जो आपकी web configuration इन शॉर्ट क्या कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हो उसके थ्रू। जैसे आप मोबाइल को कॉन्फ़िगर कर रहे हो कोई थीम डाल के या कुछ भी सेटिंग करके, तो उस तरह से XML कॉन्फ़िगरेशन ASP.NET यूज़ करता है। और ASP.NEट कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। देन ASP.NEट बट ऑब्वियसली स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी, लेकिन इट इज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी। तो अगेन यहाँ पे भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग आएगा, विच आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डीप। यू कैन गो चेक आउट स्टिल द PHP lectures फॉर वेबसाइट एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। नाउ लेट अस एंड दिस लेक्चर। कल हम लोग देखेंगे कोडिंग मॉडल, कोड बिहाइंड क्या होता है, सिंगल कोड लाइन या इन लाइन या सिंगल फाइल क्या होती है, और थोड़े से बेसिक प्रोग्राम्स, एक्चुअली थोड़ा बेसिक प्रोग्राम्स हम ASP.NET के स्टार्ट करते हैं कल से। तो अगर विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लो। प्रैक्टिकल करने वाले हम लोग डायरेक्टली इसमें, बहुत ज़्यादा थियरी इसमें स्टार्टिंग में नहीं है। आई विल बी कवरिंग थियरी प्रैक्टिकल साइमल्टेनियसली इन ASP.NET, तभी ASP.NEट की थियरी समझ आएगी, नहीं तो बोर हो जाएगी।